दार कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी बीटल रहती थी जिसका नाम माँ बीटल था। माँ बीटल एक बहुत ही मेहनती और साहसी कीट थी जो हर दिन सूरज उगने से पहले उठती और अपनी नन्ही नन्ही टांगों से पूरे जंगल की सैर करती। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर फल फूल जमा करती, अपने बच्चों की देखभाल करती और अपने घर को साफ सुथरा रखती थी। एक दिन जब माँ बीटल अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली, तभी उसने देखा कि पास के तालाब में एक बड़ी मछली मुश्किल में थी। मछली तालाब की सतह पर आ गई थी और वह सांस नहीं ले पा रही थी। माँ बीटल ने मछली को देखकर सोचा, अगर मैंने इसे बचाया तो ये मछली मेरे बच्चों के लिए बहुत सी स्वादिष्ट कहानियां सुनाएगी। लेकिन माँ बीटल नन्ही थी और मछली बहुत बड़ी। फिर भी माँ बीटल ने अपनी छोटी सी ताकत का इस्तेमाल किया और मछली की मदद करने का तरीका सोचा। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया, चींटी, तितली और केंचुआ, और सबने मिलकर मछली को धक्का देकर पानी में वापस डाल दिया। मछली ने राहत की सांस ली और माँ बीटल और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। मछली ने माँ बीटल को वादा किया कि वह हर रात उसके बच्चों को नई नई कहानियां सुनाएगी। उसी रात से माँ बीटल के घर में मछली की कहानियां सुनने के लिए पूरा जंगल इकट्ठा होने लगा। हर कोई माँ बीटल की बहादुरी और दोस्ती की भावना की तारीफ करने लगा। माँ बीटल के बच्चे बड़े होकर उसी की तरह बहादुर और दयालु बने। माँ बीटल का नाम जंगल में सबकी जुबान पर चढ़ गया और वह हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। इस तरह माँ बीटल की एक छोटी सी मदद ने पूरे जंगल को एक नई कहानी दी और सबको सिखाया कि साहस और मदद करने की भावना कितनी बड़ी होती है। भाई बहन की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे जिनके नाम राजू और राधा थे। राजू बड़ा भाई था और राधा उससे 3 साल छोटी थी। उनके माता पिता का निधन जब वे बहुत छोटे थे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। राजू हमेशा राधा की देखभाल करता और उसे अपनी छोटी बेटी की तरह प्यार करता था। राधा भी अपने भाई को बहुत मानती थी और उसकी हर बात मानती थी। राजू एक किसान था और दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि वे दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। राधा घर के सारे काम करती और साथ ही साथ गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उनके जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और हर मुश्किल को पार कर जाते थे। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और बताया कि वे किसी खास कारण से वहां आए हैं। गांव के लोग उत्सुकता से पूछने लगे, महात्मा जी, आप किस खास कारण से आए हैं? महात्मा जी ने कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में भाई बहन का एक जोड़ा है जो बहुत ही प्यार और स्नेह से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। राजू और राधा को बुलाया गया। महात्मा जी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का प्रेम बहुत ही अनमोल है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। राजू ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। महात्मा जी उनकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी यही बात तुम्हें महान बनाती है, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मैं तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी बीज दे रहा हूं जिसे तुम अपने खेत में बोना। इससे तुम्हारे खेत में फसल हमेशा लहलहाती रहेगी और तुम्हें कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। राजू ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और बीज को आदरपूर्वक अपने खेत में बो दिया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में खेत में एक सुंदर हरी फसल लहलहाने लगी। धीरे धीरे राजू का खेत पूरे गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। अब राजू और राधा को मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती थी, परंतु उनकी फसल बहुत अधिक होने लगी। वे दोनों अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद गांव के गरीबों की भी मदद करने लगे। उनकी मदद की भावना और एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह देखकर गांव के लोग भी बहुत खुश हुए। राजू और राधा ने अपनी खुशी गांव के लोगों के साथ बांटने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां राधा सभी बच्चों को पढ़ाती थी और राजू ने एक सामुदायिक भोज का आयोजन किया जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होते और मिलजुल कर खाना खाते। इस तरह राजू और राधा के प्रेम और सहयोग ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को भी एकजुट कर दिया।
उनकी कहानी आज भी गांव में हर माता पिता अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे भी भाई बहन के इस पवित्र प्रेम और त्याग की मिसाल से कुछ सीख सकें। राजू और राधा का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। उनके भाई बहन के प्यार की कहानी हमेशा सबको यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सहयोग ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।